में शब्द और पद जो है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो है शब्द किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। शब्द किसे कहते हैं? तो सेंजुर एंड शब्द की परिभाषा क्या है? इसमें पढ़े हो शब्द की परिभाषा। शब्द क्या होता है? हाँ, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सिर्फ मेल नहीं, मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, कलम को कमल कुछ भी बना सकते हो। तो सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ प्रकट करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तब जाकर के शब्द शब्द कहलाता है, अन्यथा वह अनर्थ हो जाता है। ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये शब्द है। अब पद क्या है? ठीक है, शब्द और पद में दोष है, एक शब्द है और एक पद है। शब्द तो समझ में आ गया कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, मुझे 5 बच्चे चाहिए, खड़े हो जाओ। 5 जल्दी खड़े हो जाओ, कोई भी एक करके पर्ची उठाओ, सीधा करना उसको। सीधा करो, दूर दूर खड़े जाओ, अभी दूर दूर, बिल्कुल ऐसे हो जाओ, रैंडमली ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, दूर हो जाओ, सब अपने आप से दूर हो जाओ, ऐसे ऐसे। ओके, सभी ध्यान दो इनको। ये क्या है? ये क्या है? शब्द। सही, ये सारे शब्द हैं। शब्द की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र रूप से वह अपना अर्थ देते हैं। और पद कब होता है? शब्द ही पद है। हमारे दिमाग में यह डाउट है कि शब्द और पद दो अलग अलग कंसेप्ट है, परंतु शब्द ही पद है। कब होगा पद? अब जब मैं ये इन सारे शब्दों को एक वाक्य में प्रयोग करूंगा। तो सबसे पहले करता है राजन, ठीक है, बुद्धिमान, इधर आओ पहले, उसके बाद राजन, उसके बाद धीरे धीरे 3rd नंबर, उसके बाद 4th नंबर। अब पास में सबको मिलाओ, अभी मिलाओ आपने इसको। बुद्धिमान राजन धीरे धीरे छत पर टहल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पहले मैंने इनको दूर खड़ा किया शब्दों को, क्योंकि शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र मेल शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट, उसका किसी भी प्रकार के व्याकरणिक नियमों से वे जुड़े नहीं होते जब शब्द इंडिपेंडेंट होते हैं। खास बात यह है कि शब्द जो है शब्दकोश में होते हैं, डिक्शनरी में। और जब वही शब्द वाक्य का अंग बन जाता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तब वह शब्द न रहकर क्या बन जाता है? पद। अब ये सारे शब्द जो एक साथ जुड़ गए हैं, एक वाक्य का अंग हो चुका है, तो ये क्या बन चुके हैं? अभी पद बन चुके हैं। ठीक है, पहला पद है विशेषण पद, दूसरा संज्ञा पद। इस तरह से अभी टर्म यूज करना है, विशेषण पद, संज्ञा पद, क्रिया विशेषण पद। धीरे धीरे छत पर क्या है? वो भी क्रिया विशेषण ही है ना, प्लेस ऑफ एडवर्ब। और आखिर में टहल रहा क्या है? क्रिया, है ना। तो ये सारे पद जो है एक वाक्य में जब जुड़ गए हैं तो ये क्या बन गए? पद बन गए हैं। सारे शब्द जुड़कर क्या बन चुके हैं? पद। अब शब्द की जो विशेषता है, शब्द जो है स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र। बताओ कैसे स्वतंत्र होते हैं शब्द? एक्सप्लेन इट। हाँ, एनीवन? शब्द स्वतंत्र कैसे होते हैं? कोई भी मतलब ऐसे शब्द को सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने क्या बताया? शब्द की जो पहले विशेषता है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं। मैंने पहले इनको जब अलग अलग खड़ा किया, फिर से दूर हो जाओ, दूर दूर, एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, दूर हो जाओ पहले, वैसे खड़े रहो या छत पे। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग हो चुके, मतलब ये अब शब्द हो गए क्योंकि ये स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरा उसकी विशेषता है शब्द व्याकरण के नियमों से जुड़े नहीं होते। मतलब जब शब्द अकेला है तो वो कर्ता नहीं होता है। कर्ता हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, वह कर्म नहीं होता है क्योंकि शब्द होते हैं, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अर्थ होता है। तीसरा, वह योजक शब्दों से जुड़े नहीं होते। तो ये शब्द की 3 विशेषता है। अब जब एकत्र आ जाएंगे
जब तीनों सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाएंगे तब शब्द जो है अब स्वतंत्र न रह करके वह व्याकरण के नियमों में जुड़ चुका है। वो बुद्धिमान जो है विशेषण बन चुका है, क्योंकि वह राजन को डिस्क्राइब कर रहा है। राजन अब करता है वाक्य में, ठीक है। इस तरह से परसर्गों के साथ प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे छत पर लगा है, परसर्ग क्या लगा है, पर। तो इस तरह से योजक चिन्हों से जुड़ जाते हैं, तब शब्द न रहकर क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं, ठीक है। और टहल रहा है क्रिया अपने आप में कंप्लीट कर रहा है कि राजन जो है धीरे धीरे छत पर टहल रहा है। हर शब्द का अपना एक व्याकरणिक इकाई इसमें समझ में आ रही है, व्याकरणिक नियम के अनुसार यह काम कर रहा है, ठीक है। तो शब्द की विशेषता प्रश्न पत्र में जो है शब्द की परिभाषा, शब्द की विशेषता, पद की परिभाषा, पद की विशेषता और पद की पहचान, शब्द और पदों की पहचान। मान लो कि मैंने इन सारों को, सारे जो जितने भी शब्द या पद है इनके बीच में मैंने कॉमा लगा दिया, तो क्या बन जाएगा ये? अगर मैंने कॉमा लगा दिया, अल्पविराम लगा दिया, तो क्या बनेगा? हाँ, शब्द, ऑब्वियसली, क्योंकि कॉमा लगाने के बाद ये वाक्य तो रहा नहीं है, ये सबको मैंने अलग अलग कर दिया, मतलब वो शब्द बन गया। कॉमा हटा देने पर क्या बन जाएगा? पद। मतलब जब वाक्य स्वतंत्र है तो शब्द, वाक्य जब वाक्य का अंग है, शब्द जब वाक्य का अंग है तो पद, ठीक है। इसके अलावा शब्द और पदों में से शब्द और पदों की पहचान भी होती है, किस तरह से हम शब्द और पदों को अलग करते हैं। जैसे राम बगीचे में, राम के बाद कॉमा, बगीचे में के बाद कॉमा, खेल रहा है। अब राम क्या है? संज्ञा, शब्द। मैंने पूछा शब्द और पद से, अब उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। शब्द, बगीचे में क्या है? पद। क्यों? में लगा है, क्योंकि वह रूप जो है वाक्य का रूप है। साथ में कोई भी शब्द का बहुवचन रूप जो है वह भी पद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाक्य में बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए, ठीक है। बाकी चीज़ें जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर शब्द और पद टॉपिक जो है खत्म होता है, और इसके बाद अगले इसमें हम लोग उसके भेद के बारे में जानेंगे।